हाय देयर गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लॉसिप्स। आज मैं अपना एक बिल्कुल ही नो ब्रेनर स्किन केयर रूटीन शेयर करने लगी हूँ बिकॉज आई फील लाइक माई स्किन रियली नीड्स इट एंड फॉर दैट आई नीड नथिंग मोर देन दिस आइस रोलर। ये बहुत ही हाय व्हाट द हेल, ये तो आधा भरा है। ओह, ये नॉर्मली पूरा भरा हुआ होता है बट आई थिंक इट मस्ट हैव लाइक gotten filled wrong, I don't know, but this is something that I have been doing every day because मैं जब उठती हूँ ना, मेरी ये वाली साइड स्पेशली और पूरा जो चेहरा होता है वो बहुत ही सोलन सा होता है और उसकी वजह से बहुत ही टायर्ड लग रही होती हूँ मैं, ऑल्दो होती बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब आई थॉट मैं इसको फिल्म भी उसी टाइम पे करूँगी जब एक्चुअली मेरा चेहरा ऐसे सोलन सा होता है एंड आई लुक टायर्ड एज वेल। अभी हम इसी से काम चलाएंगे। सो इस तरह से एक टावल लेके मैं यहाँ रख लेती हूँ सो दैट इसका पानी जो है वो मेरे कपड़ों पे ना गिरे। और मैं इसको रोज़ सुबह कर रही होती हूँ। ये तो खैर हाफ है, वरना मैं इसका पूरा जो आइस रोलर है वो यूज़ करती हूँ ऑन एन एवरीडे बेसिस। ओके, आई मैनेज टू पुश दिस आउट। इसने मेरी स्किन को इतना सूद किया है ना ओवर टाइम दैट आई कैन नॉट टेल यू। बट सबसे अच्छी बात ये होती है इसकी कि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है। तो अगर आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज के वीडियोस नहीं देखे यूट्यूब पे, आई वुड सजेस्ट गो टेक अ लुक बिकॉज इट्स दैट वन थिंग जिसकी वजह से आपका चेहरा ब्लोटेड फील हो रहा होता है या दिख रहा होता है। बट व्हेन यू डू द लिम्फेटिक ड्रेनेज it actually makes your skin and your face look so much more composed. मैंने एक टाइम पे गुआशा भी यूज़ किया था बट आई ग्रू आउट ऑफ इट। दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लग नहीं रहा दैट आई एम गोइंग टू ग्रो आउट ऑफ बिकॉज सोलन आइज़ का प्रॉब्लम, अंडर आई बैग्स का प्रॉब्लम मुझे बचपन से है एंड दिस इज़ वन थिंग दैट्स बिन टैकलिंग इट। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है एंड दिस इज़ हाउ आई डू इट। सो अपवर्ड मोशंस में जाकर इस तरह से मैं अपने चेहरे के एक साइड की लिम्फेटिक ड्रेनेज करती हूँ। वंस आई एम हियर ऑन द जॉ लाइन आई गो डाउन एंड आई टेक इट टू माई कॉलर बोन लाइक दैट। क्योंकि जब आप गुआशा भी यूज़ करते हैं आप यही वाली मूवमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं टू मेक ऑल ऑफ दैट फ्लूइड कम डाउन और अपने लिम्फ नोड्स से आप उसको इस तरह से ड्रेन कर रहे होते हैं। एंड क्योंकि आप गुआशा को यूज़ ही तब कर सकते हैं जब आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारा ऑयल लगा हुआ हो। मेरी खुद की स्किन इतनी ऑयली है कि इसके ऊपर एक फेशियल ऑयल यूज़ करना मुझे स्पेशली गर्मी में बहुत मुश्किल लगता है। दैट्स जस्ट समथिंग दैट आई कांट रियली डू। खैर, मैं तो इसके वो बेनिफिट्स बता रही हूँ जो मैंने देखे हैं अपनी स्किन के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में जो ये सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है उनमें से एक है सूद करता है आपकी स्किन को, आपकी आइज़ को, आपके स्किन को डीपफ करता है, आपके क्लॉग्ड पोर्स को खोलता है। इट्स ऑल्सो रियली गुड फॉर पीपल विद एक्नी क्योंकि ये आपकी एक्नी को भी आने से रोकता है और जो आपकी एक्नी अगर निकली हुई भी होती है तो उसको क्योर करता है, विच इज़ लाइक द बेस्ट थिंग एवर। अभी मुझे आई थिंक परसों यहाँ पर एक पिंपल निकला था एंड दैट वाज द फास्टेस्ट कि मेरा पिंपल कभी गया हो रैंडमली। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर वो खुद ही खुद ऐसे ड्राई आउट हो गया एंड इट वेंट अवे। upward motions on the forehead like that, outward motions जैसे ब्लश ऑन लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे, on the cheeks, on the chin, bring it down to your sides, take it to your collarbone like that. बस रोज़ सुबह ये करने के बाद I get ready and I do my skin care and makeup और फिर मैं जाती हूँ काम पे। लाइक इमेजिन इट टेक्स 10 minutes, मैक्सिमम 10 minutes। नाउ आई नो यू विल बी थिंकिंग कि हम ये रेगुलर आइज़ के साथ क्यों नहीं कर सकते। सो द रीज़न इज़ कि रेगुलर आइज़ को पकड़ना एक तो बड़ा मुश्किल है, ऊपर से वो जो है ना वो थोड़ी सी हार्श होती है, उसके शार्ड्स वगैरह निकले हुए होते हैं। अगर आपने देखा हो कि सीधा जब हम उसको उसके आइस ट्रैक से निकालते हैं प्रॉपर उसके नोकें बनी हुई होती हैं एंड उसको थोड़ा नरम होने में टाइम लगता है। दिस इज़ कंपैरेटिवली अ लॉट मोर इन क्वांटिटी एज वेल। ऑनेस्टली समर्स जितने ख़राब अभी चल रहे हैं ना, this is one thing that I will not skip at all because this is so comforting, so relaxing that it gives me all the comfort that I need. Plus, my puffy eyes, they need to go down. इतना सा पीस रह गया, and I think it's the best for demonstrating why doing this with a singular ice cube is very tough. एक तो मेरे हाथ जम रहे हैं अभी, सही है, there's that. ऊपर से ये बहुत छोटा है टू टैकल बिग एरियाज ऑफ माई फेस, सो दिस विल एंड वेरी वेरी क्विकली। बट कंसिडरिंग दैट किसी ने सही से नहीं फ्रीज किया था इसको, I have to go through the consequences of it. Anyway, I have to utilize the whole thing. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आइस आपको अपने चेहरे पे डायरेक्टली नहीं लगानी चाहिए, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप्स, एंड आई पर्सनली डिड नॉट सी एनी हार्म इन डूइंग दिस फॉर माई ओन स्किन
बाकी I would say give it a try yourself घर पे आराम से, like with a regular ice cube, and then I think go towards the shashka. मुझे ऐसे कोई problems नहीं face हुए and I've been loving it, so I think I'm going to stick to this religiously. So once this step is complete, you don't really need any toner or anything because ice is like a natural toner to your skin. But I like to add a toner, and for that I will be using this Tirtir Milk Toner. मैंने ये इंस्टाग्राम पे रिव्यूज़ देख देख के ख़रीदा था, एंड दिस इज़ द मिल्क वर्जन ऑफ इट. अगेन बहुत सारे लोग कहते हैं दैट दिस वन इज़ नॉट दैट सूटेबल फॉर पीपल विद ऑयली स्किन, लेकिन आई हैव बीन यूजिंग इट एंड आई हैव लव्ड इट, क्योंकि मुझे अपनी ऑयली स्किन के ऊपर हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस हाइड्रेट्स माई स्किन without making it greasy, and it also gives a very beautiful glowy finish to the skin as well. And just like that, it has been applied. I've completely been skipping moisturizer these days because I feel like वो skin को एकदम से बहुत भारी कर देता है. So I'm going to be using this sunscreen right here. ये Pericarde की sunscreen मैंने देखी थी recently on a store and I bought it because I needed to try a new sunscreen formula out. You know me, I love trying out new formulas and I really wanted to get myself a new sunscreen. Cost effective भी थी and it was from a good brand as well. I thought, why not? It clearly applies very thick. This sunscreen really needs blending. ये कोई white cast नहीं छोड़ता skin के ऊपर, so that's the best part. एक और pro tip दूंगी for people who are suffering with chapped lips. अगर आप sunscreen अपने lips के ऊपर भी लगा लेते हैं while applying your sunscreen, it will save you so much from all the sun damage. एंड आपके लिप्स जो है वो ड्राई और चैप होना बहुत हद तक कम हो जाएंगे. मेरे इसी तरह से बचे हैं. स्पीकिंग ऑफ द लिप्स, आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग दिस लिप बाम राइट हियर. दिस इज़ द समर फ्राइडेज लिप बाम. आप कोई भी लिप बाम लगा सकते हैं. ऑनेस्टली लाइक आई एंडेड अप गेटिंग दिस फॉर माई सेल्फ बिकॉज अब मैं बहुत ज़्यादा लिप बाम लगाना स्टार्ट हो गई हूँ. जब से मेरे होंठ ऐसे ज़ोर से चैप होना स्टार्ट हुए ना, तब से आई स्टार्टेड अप्लाइंग hydrating things on my lips, like for example this lip balm या फिर glosses, stuff that keeps my lips like hydrated throughout the day. My AM skincare routine is done. अब सिर्फ makeup, clothes and I'm ready for work. So this is it for this teeny tiny video. I hope that you guys enjoyed. If you want me to make more of such videos, let me know in the comments down below and I'll catch you guys in my next one. Bye!